हिमालय में कयामत खेज तबाही, पहाड़ों से उतरा मौत का सैलाब और आखिरी जमाने की खौफनाक याद दहानी। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जरा तसव्वुर कीजिए आप एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां एक तरफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों का शानदार मंजर हो, दूसरी तरफ सैकड़ों मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार खड़े हो। बाजारों में मामूल की चहल पहल हो, गाड़ियों में सामान रखा जा रहा हो और लोग अपने प्यारों से फोन पर बातें कर रहे हो। लेकिन फिर अचानक पहाड़ों की खामोशी एक खौफनाक गरज में तब्दील हो जाए, जमीन लरज उठे और बर्फ, चट्टानों, मिट्टी और पानी का एक बहुत बड़ा रेला चंद लम्हों में पूरी की पूरी वादी को अपनी लपेट में ले ले। जी हाँ दोस्तों, हिमालय के नेपाल और तिब्बत से मुत्तसिल इलाके में पेश आने वाली तबाही ने एक बार फिर यह सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है कि इंसान आखिर कुदरत की ताकत के सामने कितना बेबस है। दोस्तों, यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पहाड़ी इलाके से आने वाला एक इंतहाई शदीद मलबे और पानी का बहाव भूटे कोशी नदी के रास्ते में दाखिल हुआ। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बर्फ, चट्टानों और मिट्टी के बड़े तोदे ने पानी के कुदरती रास्ते को मुतासिर किया और इसके नतीजे में अचानक आने वाला सैलाबी रेला इंतहाई तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर गया। आम सैलाब में पानी बतदरीज बढ़ता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब मलबा, पानी और पत्थर एक साथ हरकत करें तो वो चंद लम्हों में एक ऐसी दीवार बन सकते हैं जिसके सामने मजबूत से मजबूत इमारत भी कागज के डिब्बे की तरह बह जाती है। दोस्तों, सबसे खौफनाक मंजर उन आबादियों के करीब देखा गया जहां नदी के किनारे मुसाफिर, मकामी लोग, होटलों के कारकुन, दुकानदार और ड्राइवर्स अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। अचानक दूर पहाड़ों की समझ से उठने वाली गरज ने लोगों को चौंका दिया। कुछ ही देर में पानी के साथ भारी चट्टानें और गारा नीचे की तरफ दौड़ते हुए आए। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊंची जगहों का रुख किया। कुछ अफराद इमारतों की छतों पर चढ़ गए, जबकि कई लोग अपनी गाड़ियां और सामान वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। देखते ही देखते सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां बहने लगी और वो रास्ते जो चंद मिनट पहले जिंदगी से भरे हुए थे मलबे के मैदान में तब्दील हो गए। दोस्तों, नेपाल का ये पहाड़ी खित्ता सिर्फ मकामी आबादी के लिए अहम नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सयाहों, ट्रैकर्स, जायरीन और ताजरों के लिए भी इंतहाई अहम रास्ता समझा जाता है। सरहदी गुजरगाहों और वादियों से गुजरने वाले ये रास्ते कई इलाकों को आपस में मिलाते हैं। यही वजह है कि जब कोई पुल टूटता है, सड़क मलबे में दफन होती है या मवासलाती निजाम बंद हो जाता है, तो सिर्फ एक गांव मुतासिर नहीं होता, बल्कि पूरा इलाका बाकी दुनिया से कट सकता है। सबसे बड़ा अलमिया हमेशा वो लोग होते हैं जो अचानक आने वाली कुदरती आफत के वक्त किसी वार्निंग से महरूम रह जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में चंद मिनट का फर्क जिंदगी और मौत के दरमियान फासला बन सकता है। एक तरफ रेस्क्यू टीमें लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं और दूसरी तरफ मुसलसल मलबा, पानी और खराब मौसम इनके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। हेलीकॉप्टर हर जगह नहीं उतर सकते, एम्बुलेंसें टूटी हुई सड़कों पर आगे नहीं बढ़ सकती और मोबाइल नेटवर्क के टावर्स तबाह हो जाएं तो मुतासरीन की आवाज बाहर की दुनिया तक पहुंचाना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तबाही की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कई मकामात पर राब्ता सड़कें मुतासिर हुई, पुलों को नुकसान पहुंचा और बिजली के बड़े मंसूबे भी जद में आए। हिमालय का खित्ता पहले ही दुश्वार गुजार जोग्राफिया रखता है। यहाँ पहाड़ों के दरमियान बनाई गई एक सड़क या पुल महज तामीराती मंसूबा नहीं होता, बल्कि पूरी आबादी के लिए जिंदगी की एक लकीर होता है। और जब यही राब्ता चंद लम्हों में खत्म हो जाए तो खुराक, इदवायात, रेस्क्यू टीमें और जरूरी सामान मुतासरा लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और दोस्तों, कहानी सिर्फ नेपाल की सरहदी वादी तक महदूद नहीं रही। पहाड़ी नदियों का पानी जब बड़े दरियाई निजाम में शामिल होता है तो इसके असरात बहुत दूर तक महसूस किए जाते हैं। एक मकाम पर आने वाला गैर मामूली पानी नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए ऐसे वाकयात के बाद दरिया के बहाव, बैराजों और नशीबी आबादियों पर खसूसी नजर रखी जाती है, ताकि खतरा एक इलाके से दूसरे इलाके तक मुंतकिल होने से पहले लोगों को खबरदार किया जा सके। प्यारे दोस्तों, लेकिन यहां एक इंतहाई अहम बात समझना जरूरी है। हिमालय का यह खित्ता जुग्राफियाई एतबार से दुनिया के सबसे ज्यादा मुतहरिक इलाकों में शुमार होता है। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की मुसलसल हरकत ने लाखों साल में इस अजीम पहाड़ी सिलसिले को तश्कील दिया है।
इसी वजह से यहाँ जल्जले, लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे, ग्लेशियर से मुतल्लिक वाकयात और अचानक आने वाले सैलाब एक मुस्तकिल खतरा है। यानी जो मंजर हमें एक लम्हे में कयामत जैसा महसूस होता है, उसके पीछे जमीन के अंदर करोड़ों साल से जारी एक पेचीदा अर्जियाती अमल भी मौजूद है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो फिर इंसान हर बार मुकम्मल तौर पर महफूज क्यों नहीं हो पाता? इसका जवाब इंतहाई सादा मगर खौफनाक है। नाज़रीन, इंसान खतरे की पेशगोई कर सकता है, सैटेलाइट से पहाड़ों को देख सकता है, मौसमियाती मॉडल बना सकता है और वार्निंग सिस्टम तैयार कर सकता है, लेकिन वो कुदरत के हर फैसले का वक्त और शिद्दत मुकम्मल यकीन के साथ तय नहीं करता। पहाड़ के अंदर कौन सी चट्टान कब कमजोर होगी, बर्फ का कौन सा हिस्सा कब टूटेगा और पानी किस लम्हे अपना रास्ता बदल देगा, इन तमाम अवामिल में गैर यकीनी मौजूद रहती है। यही वो मकाम है जहां इंसान की तरक्की और इसकी बेबसी एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आती है। हम बुलंद इमारतें बनाते हैं, मजबूत पुल तामीर करते हैं, सुरंगें खोदते हैं, बिजली पैदा करने के लिए बड़े मंसूबे बनाते हैं और समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें हर खतरे से महफूज कर दिया है। लेकिन एक ताकतवर लैंडस्लाइडिंग या अचानक आने वाला मलबे का सैलाब हमें याद दिलाता है कि तरक्की का मतलब खतरे का मुकम्मल खात्मा नहीं है, बल्कि खतरे को समझकर इसके मुकाबले के लिए बेहतर तैयारी करना है। नाज़रीन, यही वजह है कि ऐसे वाकयात को सिर्फ सनसनी या खौफ की नजर से देखने की बजाय हमें इनसे सबक भी हासिल करना चाहिए। दरिया के कुदरती रास्तों में गैर मोहतात तामीरात, पहाड़ी ढलवानों पर कमजोर मंसूबाबंदी, जंगलात की कमी और मौसमियाती तब्दीली से जुड़े बढ़ते हुए खतरात कई इलाकों की हसासियत में इजाफा कर सकते हैं। अगर आबादियों को खतरनाक रास्तों से दूर रखा जाए, इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम मजबूत किए जाएं, हंगामी रास्ते पहले से मुतय्यन हों और मकामी लोगों को तरबियत दी जाए, तो कुदरती आफात को रोका न भी जा सके तो इसके नतीजे में होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। और दोस्तों, मजहबी एतबार से भी कुदरती आफात इंसान को अपनी कमजोरी और अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करने की दावत देती हैं। कुरान करीम और इस्लामी रिवायात में कयामत, जल्जलों, जमीन की तब्दीली और दुनिया के इख्तिताम के बारे में मुतअद्दिद तंबीहात मौजूद हैं। ताहम किसी एक मखसूस कुदरती हादसे को कतई तौर पर कयामत की निशानी करार देना एहतियात के बगैर दुरुस्त नहीं है। असल सबक यह है कि इंसान दुनिया की जाहिरी मजबूती पर गरूर न करे, अपनी जिंदगी को अब्दी न समझे और अपने आमाल पर गौर करता रहे, क्योंकि हकीकत यही है कि एक इंसान के पास चाहे कितनी ही दौलत हो, कितनी ही ताकत हो, कितनी ही जदीद टेक्नोलॉजी हो, जिंदगी की जमानत उसके हाथ में नहीं है। एक लम्हा इंसान अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा होता है और अगले ही लम्हे हालात मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। और ये एहसास इंसान को खौफजदा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेदार करने के लिए काफी होता है। तो दोस्तों, अगर आपके ख्याल में ऐसे वाकयात सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक वार्निंग और सबक है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर आगे ना बढ़ जाएं। इसे अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुदरती आफात के खतरात और हिफाजती इकदामात के बारे में आगाह हो सकें। और कमेंट में हमें यह जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादियों को ऐसे खतरात से बचाने के लिए सबसे अहम कदम क्या होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के ऐसे ही पुरअसरार, खौफनाक और हैरानकुन वाकयात की हकीकत, इनके साइंसी पस मंजर और इनसे मिलने वाले सबक आप तक मुसलसल पहुंचाते रहें, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगली खबर शायद किसी दूर दराज पहाड़ की ना हो, शायद वो दुनिया के किसी ऐसे कोने से आए जहां इंसान आज खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझ रहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।